शैतान बेटे की घिनौनी करतूत सामने आई है। संपत्ति के खातिर बेटे ने सुपारी देकर अपनी मां की हत्या करवा दी। वारदात पियर थाना क्षेत्र के जरनगी गांव की है। पुलिस ने कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार राजकुमार ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मुजफ्फरपुर का जल्लाद बेटा। प्रॉपर्टी के लिए मां का कत्ल। मां के कातिल बेटे का कबूलनामा। मां एक ऐसा शब्द है जिसे हर बच्चा अपने मुंह से इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले बोलता है। मां ममता और वात्सल्य की मूरत होती है। हर शख्स की सबसे पहली दुनिया मां ही तो होती है। मां का दुलार और प्यार पाने के लिए ईश्वर भी धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक शैतान बेटे ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया, वो भी चंद रुपयों की खातिर। यही है वो मुजफ्फरपुर का जल्लाद बेटा जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाम है राजकुमार। सोचिए जरा, मां ने कितना खूबसूरत नाम रखा था, राजकुमार, लेकिन ये तो जल्लाद निकला। संपत्ति की खातिर इस बेटे ने सुपारी देकर अपनी मां की हत्या करवा दी। वारदात 30 अगस्त 2020 की है। प्रॉपर्टी के लिए इस कातिल बेटे ने मां को मारने की साजिश रची, सुपारी किलर को पैसे दिए और फिर मां को मौत के घाट उतार दिया। नारंगी टी शर्ट में ये शैतान देखने में कितना भोला भाला दिख रहा है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे एक जल्लाद छिपा है। मामला पियर थाना क्षेत्र के जरनगी गांव का है। दरअसल पिछले साल अगस्त महीने में जलंगी पेट्रोल पंप के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक की पहचान कुंती देवी के रूप में हुई। तभी से पुलिस को अपराधियों की तलाश थी और अब जाकर पुलिस अपनी जांच में मृत महिला के बेटे को ही हत्या के आरोप में पकड़ लिया है। गिरफ्तार होने के बाद राजकुमार ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पियर में एक महिला की 30 अगस्त के आसपास एक महिला की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो तथ्य हमारे सामने आए थे उसमें ये जानकारी हम लोग को मिली कि उसके पुत्र के द्वारा ही अपनी मां की स्थानीय शूटर्स के सहयोग से हत्या कर दी गई है। इसी में एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। पुलिस अब सुपारी किलर की तलाश में है। सवाल है कि प्रॉपर्टी तो आपका ही था, फिर लालच में मां को मारने की क्या जरूरत थी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और